8 मार्च 2014। दुनिया के लिए यह एक सामान्य दिन था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटना होने वाली है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, एक बोइंग 777, कुल 239 लोग और एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। विमान को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग तक पहुंचना था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, केबिन क्रू अंतिम तैयारियों में व्यस्त था और कॉकपिट में दोनों पायलट उड़ान की अंतिम जांच पूरी कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यही उड़ान इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन जाएगी। रात लगभग 12:41 पर विमान ने रनवे से उड़ान भरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उसका संपर्क पूरी तरह सामान्य था। मौसम भी साफ था और विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उड़ान भरने के लगभग 38 मिनट बाद सब कुछ सामान्य था। विमान लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से संपर्क किया। कॉकपिट से आखिरी संदेश आया, गुड नाइट मलेशियन 370। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही शब्द इस विमान के आखिरी आधिकारिक शब्द बन जाएंगे। कुछ ही मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर सिग्नल अचानक बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन से MH370 गायब हो चुका था। शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि शायद यह तकनीकी समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता बढ़ने लगी। फिर सैन्य रडार के डेटा ने एक चौंकाने वाली बात बताई। विमान अपने तय रास्ते पर नहीं था। ऐसा लगा कि वह मुड़ चुका था। लेकिन क्यों? अब यह सिर्फ एक लापता विमान का मामला नहीं था। दुनिया के कई देशों ने इसकी खोज शुरू कर दी। समुद्र, आसमान और रडार रिकॉर्ड, हर चीज की दोबारा जांच होने लगी। शुरुआती खोज विमान के तय रास्ते पर की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। समय बीत रहा था और हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीदें कम होती जा रही थीं। इसी दौरान सैटेलाइट डेटा की जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। विमान का ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद भी कुछ ऑटोमेटिक सैटेलाइट सिग्नल रिकॉर्ड हुए थे, जिन्हें बाद में हैंडशेक कहा गया। इन संकेतों से जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि विमान कई घंटों तक उड़ता रहा, लेकिन वह आखिर गया कहाँ। यहीं से MH370 की जांच दुनिया की सबसे जटिल एविएशन इन्वेस्टिगेशन में बदल गई। सैटेलाइट डेटा के बाद जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर विमान कई घंटों तक उड़ता रहा तो आखिर वह गया कहाँ। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स, इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट एक साथ आए। हर रडार रिकॉर्ड, हर सैटेलाइट सिग्नल और हर संभावित रूट की दोबारा जांच की गई। जांच के दौरान एक बात स्पष्ट हुई, विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो चुका था, लेकिन कुछ सिस्टम अब भी सीमित सैटेलाइट संपर्क बनाए हुए थे। इन आंकड़ों के आधार पर जांचकर्ताओं ने संभावित उड़ान मार्ग का अनुमान लगाया, लेकिन अनुमान और वास्तविकता में अब भी बहुत बड़ा अंतर था। जितनी जांच आगे बढ़ती गई, उतने ही नए सवाल सामने आते गए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई संभावित कारणों पर विचार किया गया, लेकिन किसी भी एक कारण को अंतिम रूप से साबित नहीं किया जा सका। कुछ विशेषज्ञों ने तकनीकी खराबी की संभावना पर चर्चा की, हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर कोई ऐसा निर्णायक सबूत नहीं मिला जो अकेले इसी वजह को साबित कर सके। दूसरी संभावना यह थी कि कॉकपिट या केबिन में कोई गंभीर आपात स्थिति पैदा हुई हो, लेकिन उपलब्ध डेटा इस सवाल का भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। जांच में विमान के मार्ग, संचार और उपलब्ध तकनीकी रिकॉर्ड का बार बार विश्लेषण किया गया। हर नई जानकारी के साथ कुछ सवालों के जवाब मिले, लेकिन कई नए सवाल भी सामने आ गए। यही वजह है कि MH370 आज भी आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में गिना जाता है। महीने बीत गए, लेकिन विमान का मुख्य मलबा अब भी नहीं मिला था। दुनिया की सबसे बड़ी खोज अभियानों में से एक लगातार जारी रही। इसके बाद हिंद महासागर के अलग अलग तटों पर विमान के कुछ मलबे जैसे दिखने वाले टुकड़े मिलने लगे। जांच के बाद इनमें से कुछ हिस्सों की पहचान MH370 से जुड़े होने के रूप में की गई। हालांकि इन टुकड़ों ने जांच को नई दिशा दी।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें अब भी गायब थीं, मुख्य मलबा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जब तक ये रिकॉर्डर नहीं मिलते, तब तक उस रात वास्तव में क्या हुआ, इसका निश्चित जवाब देना संभव नहीं था। और यही कारण है कि आज भी MH370 की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। समय बीतता गया, लेकिन MH370 की कहानी खत्म नहीं हुई। जांच एजेंसियों ने उपलब्ध सबूतों का बार बार विश्लेषण किया, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे रहे। आज भी विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक विमान का मुख्य मलबा और फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं मिलते, तब तक उस रात की घटनाओं का पूरा सच सामने आना मुश्किल है। MH370 सिर्फ एक लापता विमान नहीं है, यह आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। इस घटना ने पूरी दुनिया में विमान ट्रैकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और एविएशन सुरक्षा को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर MH370 के साथ वास्तव में हुआ क्या था? MH370 की गुमशुदगी सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, यह उन 239 लोगों की भी कहानी है जो उस रात इस उड़ान में सवार थे। हर यात्री का एक परिवार था, एक मंजिल थी और कई अधूरे सपने थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि आधुनिक तकनीक कितनी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति और परिस्थितियों के सामने अब भी कई सवाल अनुत्तरित रह सकते हैं। आज भी MH370 का नाम सुनते ही दुनिया की सबसे रहस्यमयी उड़ान की याद आती है। यह घटना केवल एविएशन इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और आम लोगों सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद भविष्य में नई तकनीक या कोई नई खोज इस रहस्य से पर्दा उठा दे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, MH370 इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक रहेगा। 10 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन MH370 अब भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लाखों घंटे की जांच, हजारों दस्तावेज और अनगिनत विशेषज्ञों की मेहनत के बाद भी कुछ सवाल आज तक अनुत्तरित है। क्या भविष्य की नई तकनीक इस रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या कभी विमान का मुख्य मलबा और फ्लाइट रिकॉर्डर मिल पाएंगे, या फिर MH370 हमेशा इतिहास की सबसे रहस्यमयी उड़ान बनकर रह जाएगा? फिलहाल इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं है। इतिहास में कई रहस्य समय के साथ सुलझ गए, लेकिन MH370 आज भी उन चुनिंदा घटनाओं में शामिल है जिनका पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ सका। 239 लोग, एक आधुनिक बोइंग 777 और लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैला समुद्र। इतनी बड़ी खोज के बाद भी कई सवाल आज भी अनुत्तरित है। हो सकता है आने वाले वर्षों में कोई नई खोज, कोई नया सबूत या कोई नई तकनीक इस रहस्य से पर्दा उठा दे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, MH370 दुनिया की सबसे रहस्यमयी उड़ानों में से एक बना रहेगा। आपके अनुसार उस रात वास्तव में क्या हुआ होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसे रहस्य के साथ।